Hi friends, good evening. I am Dr. Nehal Sadhu and I am live on Instagram. ખાસ કરીને લોકડાઉનને બનાવી રાખવું એ આપણો મોટો છે અને લોકડાઉનનું પાલન કરવું એ જ અત્યારે હાલ આપણે બધાનો ધર્મ પણ છે. કારણ કે લોકડાઉન નહીં કરીએ તો કદાચ કોરોનાની સામેની આ લડાઈ અધૂરી છે. સિસ્ટમ જે કામ કરી રહી છે એને આપણે હેલ્પ કરવાની જરૂર છે. ફોલો ધ ગાઈડલાઇન્સ. લોકડાઉન એટલે લોકડાઉન, પછી એમાં બહાર નીકળવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. કોઈ એવું કાર્ય હોતું નથી કે જેમાં નીકળવું પડે. So good evening friends, I am Dr. Nehal Sadhu and you are watching my unique talk show DNS Talk on Instagram live every day with a new corona warrior, a new specialist. And today's our guest is Dr. Shanti Prasad Bhushan from Apollo Hospital. Dr. Bhushan is an intensivist and critical care specialist of Apollo Hospital. He did his European diploma in intensive care from Europe. And he is a very good friend of mine also. We are from the same batch. So welcome, Bhushan. Thank you, Nehal. Thank you very much. Thanks for the opportunity and good long time since we talked so long. So let's hope we'll have good fun. Yeah. So Bhushan, તમને ગુજરાતીમાં વાતો કરું તો ફાવશે? Okay, no problem. यस भूषण, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कोरोना चल रहा है अभी, उसमें जो पेशेंट होते हैं उसमें बेसिक लक्षण क्या होते हैं? जो सिम्टम्स लेके आपके पास पेशेंट आते हैं, आप तो अपोलो में है, अभी अपोलो भी स्टार्ट करने जा रही है नियर फ्यूचर फॉर कोविड केयर. तो आप बीइंग इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, आप क्या सिम्टम होते हैं दर्शक जानना चाहते हैं? नेल भाई, इसमें ऐसा है कि ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड. मोस्ट पीपल विल हैव जस्ट लाइक फ्लू लाइक सिम्टम के फीवर है, बुखार है, हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है, कफ होता है, यूजुअली ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी कहवाए, दैट इज मोर कॉमन. एनोस्मिया बोलते हैं, जिसमें कि सूंघने की शक्ति और टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है. जो ये सिंपल वाले सिम्टम्स हैं. सम पीपल हैव गैस्ट्राइटिस और डायरिया लाइक स्टमक सिम्टम्स, जो सिंपल माइल्ड ओनली. तो ये सिंपल सिम्टम्स हैं. नाउ वी गो टू सम वरिंग साइंस. So people having high grade fever, सांस की तकलीफ होने लगे, या फिर अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं कि स्ट्रोक यंग एज में हो गया. These are all associated, और ये सब के सब लक्षण हैं कि आज के टाइम में किसी को भी हो तो उनको एक बार कोरोना के बारे में विचार कर लेना चाहिए कि वो भी हो सकता है. एंड इमीडिएटली अपने को ओपिनियन लेना चाहिए, और एक बार रूल आउट करने में समझदारी है कि अर्ली पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा. तो लक्षण में जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो नॉर्मल जो वायरल सिम्टम्स बोलते हैं कि फीवर है, सांस की दिक्कत है, कफ है, ड्राई कफ है ज्यादा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राई कफ ही होगा. डायरिया है, लूज मोशंस होने लग रहे हैं सडनली, तो इसमें हमको थोड़ा अलार्म हो जाना चाहिए आज के टाइम में. दैट इज अ गुड इंफॉर्मेशन. भूषण, जो फर्स्ट सिम्टम होता है उसके बाद आप तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो, बीइंग इंटेंसिविस्ट, पेशेंट क्रिटिकल जो अगर होने वाला हो तो कितने दिन में होता है? यूजुअली जैसे सारे इन्फेक्शंस और बाकी के वायरल इन्फेक्शंस के हिसाब से इसमें एवरेज जो पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, जिसका मीन और मीडियन बोलते हैं, अराउंड 4 to 5 days में मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स. बट अब तो 14 दिन तक लोगों ने देखा है कि 14 दिन का भी इंक्यूबेशन पीरियड नोट किया गया है. सो इसका मीन है कि एवरेज में चलोगे, एवरेज 5 से 7 दिन तक मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स होंगे. और ज्यादातर सिम्टम्स है, फीवर ही सबसे कॉमन है. 70 to 80% लोगों को फीवर होगा, एंड उसमें से अबाउट 50 से 60% लोगों को इट विल प्रोग्रेस टू ड्राई कफ, और कोई माइल्ड से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि अपने खाना खा रहे हैं, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से. और बहुत रेयरली होगा कि किसी को कुछ हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचा और उसको पता चला. तो हमको ये मान के चलना है कि
इन्फेक्शन कब होगा वो कोई नहीं बता सकता है कि मुझे 4 दिन पहले हुआ कि आज हुआ, बट जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो यूजुअली आप चौथे या 5वें दिन में हो चुके हो। और उस समय जो वर्सनिंग का टाइम है, जो क्रिटिकल केयर वगैरह में जाने का टाइम होता है, उसके आगे के 3-4 दिन के बाद होता है जिनको जाना है। इसमें राहत की बात यह है कि ऑलमोस्ट 85% लोगों को आईसीयू या बड़े हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, जो हाँ, कि दैट अच्छी इज गुड बात है। न्यूज। हाँ हाँ। लेकिन जिसका अगर प्रॉब्लम होनी है तो 10-15% में होती है, और यूजुअली वो 7 से 12 दिन के बीच में उनको तकलीफ बढ़ने का है। अगर आपको पता चल गया है कि आप पॉजिटिव हैं तो आप मान के चलो कि 3-4 दिन आपके निकल गए हैं, तो आगे के 1 हफ्ते संभालने के रहते हैं। इसमें थोड़ा भी है देन यू शुड इमीडिएटली रश एंड गेट अ गुड ओपिनियन, गुड सेटअप, जहां पे भी हो वो करना चाहिए। यस यस। भूषण, जो इस प्रकार अभी जो पोजीशन है कोरोना की वर्ल्ड वाइड, जैसे बहुत मिलियंस में केस हो गए अब टोटल इंडिया, अब मतलब वर्ल्ड में तो, और काफी कंट्री अब पीक पे भी पहुंच गई है। आप क्या देख रहे हो, इंडिया की पोजीशन अभी क्या है? जैसे डेवलपिंग स्टेट है, यूएसए, इटली, फ्रांस के मुताबिक अपना पोजीशन कहाँ है? आप जरा डिटेल में बताइए। नेहल, इसमें ऐसा है ना कि कोरोना कोई रूल्स फॉलो कर रहा है ऐसा लगता नहीं है। पहली बात कि देयर इज नो हाँ फिक्स्ड पैटर्न। हाँ जहां पे आपको लगता है कि यहाँ नहीं होना चाहिए वहां बहुत ज्यादा है, जहां पे लगता है यहाँ पे कैसे हो सकता है वहां पे नहीं हुआ, तो ये वेरिएशन है। फिर भी कंपेयर करें कि चाइना, वी ऑल नो कि वहां पे अभी खत्म हो गया है, नॉर्मल बैक टू लाइफ, नॉर्मल लाइफ आ रही है। इटली, जो कि हम 1 महीने पहले इटली और स्पेन की खाली न्यूज सुनते थे, अभी वो सडनली आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन से इट इज आउट ऑफ द मेन हेडलाइंस। यस। वहां पे वो पीक हो गया है और वो अभी नए केसेस के नंबर्स डेली पिछले दिन से कम आते हैं। सो उनको हमारी भाषा में बोलते हैं दे आर पास्ट द पीक, है ना, वो पीक यस। से उतर रहे हैं नीचे की तरफ। अभी रिसेंटली जो ज्यादा न्यूज में है और जो हेडलाइंस बना रहा है वो है अमेरिका और इंग्लैंड। हम्म। इंटरनेशनल बात करें तो यस। यूएस में और यूके में क्या हुआ है कि उनका जो पीक है, अब वो पीक से हम चाहते हैं कि पीक पे जाके अब चीजें नीचे आए। वो उनका पीक जो वो पीक पे प्लेटू हो गया है, वो वहीं पे चले जा रहे हैं, वो नीचे उतर नहीं रहे हैं। सो दैट इज अ हाँ वरी, है ना, हाँ। कि उनके जो मोर्टेलिटी देखेंगे तो अभी भी 2000 के एवरेज पर डे आ रहे हैं डेथ्स हम्म। यूएस में। पहले प्रीडोमिनेंटली इट वाज न्यूयॉर्क, बट अभी बाकी के यूएस में भी है। तो वहां पे अभी वो 70,000 का फिगर डेथ का क्रॉस कर चुके हैं। यूके का भी ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर हो चुका है। डेथ की बात कर रहे हैं, इतने सारे वहां हैं। यस। अब ये तो सैड पार्ट है, वरिंग पार्ट है। इसके सामने कुछ गुड न्यूज भी है फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, हाँ। इवन साउथ ताइवान है। तो दे आर एक्चुअली, अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, लाइफ इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। और अभी उनको ये लग रहा है कि अभी दे हैव उनको काबू पा लिया है। हम्म। तो ये हुई डेवलप्ड कंट्रीज की बात, जहां पे सिनेरियो कुछ में अच्छा है कुछ में नहीं है। यूरोप में जो था, धीरे धीरे मेनलैंड यूरोप जो है कि जर्मनी और दे आर ऑल अभी एबल है, मैनेज कर पा रहे हैं। स्वीडन है, डेनमार्क है, सो दे आर एबल टू मैनेज नाउ। अभी जो होता था कि फ्लैट इन द कर्व की बात हो रही थी, कर्व को फ्लैट करना है। सो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज कर्व को फ्लैट कर दिया है, उनकी क्रिटिकल केयर कैपेसिटी के नीचे ही अभी पेशेंट्स हैं, सो दे आर एबल टू मैनेज। अब हमारे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया और इंडिया के जैसे जो हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का नंबर, अब इंडिया है 140, 140 करोड़ की आबादी है हमारी। और गवर्नमेंट कितना भी करे, हम अमेरिका के जितना भी टेस्ट करते हैं तो भी हमारा रेशियो उनसे खराब ही रहने वाला है कि भाई 1000 लोगों में हमने सपोज एक आदमी का टेस्ट किया है, 0.9% पर 1000 वी आर टेस्टिंग, जो कि बहुत बड़ा यस। अचीवमेंट है कि हमने 10 लाख से ज्यादा टेस्ट कर लिए हैं। और अमेरिका वगैरह में यही नंबर देखो तो इट इज 20 to 30 पर 1000, मतलब कि 1000 लोगों में पूरे ओह। पॉपुलेशन का 20 से 30 लोगों का उन्होंने टेस्ट कर लिया है।
टेस्ट करते तो वहां के जो, हाँ, इतने टेस्ट कर लिए हैं। ज्यादातर यूरोप में भी ऑलमोस्ट ये नंबर आ गया। इंग्लैंड थोड़ा पीछे है, वहां पे 15 है 1000 में। तो वो भी कैचअप कर रहे हैं, दिन के लाख टेस्ट वो लोग भी करने लगे हैं। तो हमारे जो चैलेंज है कि अब इतने बड़े कंट्री में पहले ट्रेस कैसे करें कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, एंड द ओनली वे टू ट्रेस इज टू डू द टेस्ट। तो अभी जो है कि हमारे जो नंबर्स का वो फिक्स पैटर्न हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं कि समटाइम्स आपको लगता है कि डबलिंग रेट जो है वो कम हो रहा है, फिर अचानक से आने लगता है कि नहीं ये तो बढ़ गया। तो वो ट्रेंड इसके लिए नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हमारी जो टेस्टिंग है बहुत यूनिफॉर्म नहीं हो पा रही है फॉर वट एवर रीजन। हैं। एंड अब इसमें बहुत सारे जो हॉटबेड्स बन रहे हैं, अहमदाबाद इज वेरी हॉट नाउ। अब बॉम्बे के बाद और दिल्ली के बाद सोचो इंडिया में, तो अहमदाबाद इज 5000 से ज्यादा केस हैं हमारे पास। हाँ, हो एंड गए। एवरी डे वी आर लूजिंग अराउंड 25 से 30 डेथ्स हम अहमदाबाद सिटी में खाली फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। सो ये थोड़ा चिंता की बात लगती है। लेकिन गवर्नमेंट के जो रिसेंट स्टेप्स हैं, आई थिंक अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो प्राइवेट जैसे, तो उनको इन्वॉल्व करने से सडनली हफ्ते 10 दिन में वी विल सी द डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ बेड्स दे आर आल्सो इंक्रीज्ड। कि वो अभी जो कैपेसिटी है 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिसेंटली इन्वॉल्व किए गए, अभी और इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। तो वी विल सी कि थिंग्स विल गेट अंडर कंट्रोल और टेस्टिंग के नंबर्स डेफिनेटली बहुत बड़े हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक, बट हम थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज के थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो पीक जो है, आई होप कि मेरी बात गलत हो, बट पीक इज स्टिल अहेड। हम लोग पीक से अभी भी पीछे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और भगवान करे कि मेरी बात गलत साबित हो। हाँ, पीक सब बोल रहे हैं कि भाई पीक मई एंड या जून फर्स्ट वीक तक आ सकती है। सो वी आर लिटिल बिट डिले फ्रॉम द पीक। यस, એક વ્યુઅર પૂછ રહે કે સર ન્યૂઝમાં ઇઝરાયલને વેક્સિનમાં सक्सेस મળી, કેટલી હદ સુધી સાચું છે? मतलब इजराइल का वैक्सीन को आप क्या मानते हैं? इसराइल का वैक्सीन इज अभी अभी तो हर दिन नया नया वैक्सीन की खबर आती है, हाँ, बट इसराइल इज जो खबर है इसराइल वाली वो जेन्युइन है। वो वैक्सीन नहीं है, उसको हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं कि यस, इट इज अ प्रूवन थिंग। कैंसर में और इम्यूनोलॉजी में एज अ फिजिशियन यू नो कि अभी काफी यूज हो ही रहा है पिछले 8-10 साल में। तो इसमें क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो कि किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया एंड उसके एंटीबॉडी को आइसोलेट किया और उसको लैब में हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। सो जैसे भी दूसरी बात चल रही पैरेलल की प्लाज्मा थेरेपी। यस, प्लाज्मा भी इंडिरेक्टली हम यही कर रहे होते हैं कि हम उसमें से लोगों का ब्लड लेके उसको प्यूरिफाई करके हम उसकी दवाई बना रहे हैं। तो उससे अच्छा, और उसकी लिमिटेशन है कि भाई अब कितना ब्लड ला सकते हो आप। तो ये या, अब फैक्ट्री में एंटीबॉडीज बनेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंड वो पैसिव इम्यूनिटी हमारी भाषा में बोलते हैं कि वो वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बाद दूसरे नंबर का बेस्ट ऑप्शन है। सो यस, वो बहुत सही है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और जो प्रॉपर जो फुल वैक्सीनेशन की बात है, जो कि अभी भी 1 साल पीछे की आगे की बात है, तो वी दिस एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के कुछ महीनों में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो यस, वो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, वी शुड वेलकम दैट। या। डॉक्टर भूषण, एक बात मुझे ये जाननी थी कि जो इटली में ज्यादा डेथ हुए थे, वो हमारी भी बात हो रही थी कि सीनियर सिटीजन ज्यादा थे, दैट्स व्हाई या समथिंग। हाँ, वो एक जानना था। देखो, इटली में सडनली हुआ कि अभी जब तक चाइना में था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग हम सब थोड़े रिलैक्स थे कि चलो चाइना में है, वहां का क्या है कुछ पता नहीं चलता, रिलायबल है नहीं है, उनके हाँ, लैब से निकला है, बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी। तो द रियल अलार्म हैपन कि जब इटली के न्यूज आने स्टार्ट हुए, इंडेक्स केस जो वहां का जो पहला केस जो आया था, जो कि इसके बाद मास नंबर्स बढ़ने लग गए, दैट वाज ऑन 22nd of February। यस, 38 years का एक पर्सन, ही वाज द फर्स्ट इंडेक्स केस इन द
लोम्बार्डी एरिया, जो इटली का ही नहीं पूरे यूरोप का रिचेस्ट एरिया बोलते हैं उसको, सबसे ओह यस। महंगी रियल एस्टेट जो यूरोप की है, दैट इज लोम्बार्डी, मिलान वगैरह सिटीज उसमें आते हैं। एंड तो वहां पे हुआ, एंड विद इन डेज एक्चुअली, वो वहां पे 700 बेड थे क्रिटिकल केयर के एग्जिस्टिंग पूरे रीजन में। विद इन नो टाइम, 10 दिन के अंदर ये 700 बेड की कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई। देन उन्होंने इमरजेंसी मेजर्स किए, ऑपरेशन थिएटर्स को कन्वर्ट करा, वेंटिलेटर्स जो एनेस्थीसिया मशीन के होते हैं उनको आईसीयू के लिए यूज किया। तो दे इंक्रीज, भाई उन्होंने 300 कैपेसिटी 400 और बढ़ा ली, 1200 तक कर लिया 10 दिन के अंदर। रिमार्केबल काम है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नंबर्स आते गए, पेशेंट्स आते गए, और एक पेशेंट आता है तो उसका एवरेज जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन आईसीयू बोलते हैं वो 2 से 6 हफ्ता तक है। तो आपके 700 बेड ऑक्यूपाई हो गए, तो जितनी तेजी से पेशेंट आ रहे होते हैं तेजी से वो खाली नहीं हो रहे, है ना, कि एवरी डे यू आर गेटिंग 10 पेशेंट्स, बट आपको 10 बेड खाली भी तो होने चाहिए, आप बेड खाली नहीं हो रहे हैं, तो वो पेशेंट का बैकलॉग होने लग गया वहां पे। हाँ। तो इसके कारण इटली, जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने लोगों को आईसीयू बेड भी ऑफर नहीं कर पा रहा था। दैट वाज द सिचुएशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और दूसरा जो बड़ा एक्सप्लोजन का रीजन था वहां पे, कि जो लोम्बार्डी है, अब रिच एरिया में कौन से लोग होते हैं कि पैसे वाले लोग। पैसा देखो हमारी उम्र में तो आता नहीं है, हम 60 साल के होंगे, पर हमारी किस्मत अच्छी रही होगी, हमने कुछ अच्छा किया होगा, अपनी जोरदार कुछ किया होगा, तो 60 साल के बाद हम अपना पैसा एंजॉय कर पाएंगे। तो ज्यादातर लोग जो वहां पे थे वो इस टाइप के, कि भाई जवानी में बहुत अच्छा किया, अच्छा बिजनेस किया, डॉक्टर जो भी, बड़े रिटायर हो गए हैं, रिच रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े मैंशंस में वहां पे रह रहे हैं। तो एवरेज लाइफ जो है, जो लाइफ एवरेज एज जो है उस एरिया में, इट इज क्लोज टू 60 ईयर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो मतलब कि सारे लोगों का एवरेज निकालो तो सब मतलब कि अराउंड 60 के एज ग्रुप के हैं। सो एंड एट दिस एज, आप भले आप, एक तो एज इज अ रिस्क फैक्टर, सेकेंडली आपको कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रीनल इश्यूज तो होने लगते हैं। एज अ फिजिशियन यू नो कि वंस यू आर 55 प्लस, ये सब कुछ ना कुछ होता है। सो मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर हैविंग कोमोबिडिटीज, दूसरे क्लिनिकल कंडीशंस थे, प्लस एल्डरली हो गए थे, होने लग गए थे। एंड तो ये क्लस्टर्स बन गए वहां पे, जहां पे कि एवरेज पॉपुलेशन ज्यादा है, और कुछ लोग वहां पे असिस्टेड लिविंग, असिस्टेड होम्स बोलते हैं, जहां पे रिटायर होके आप सर्विस अपार्टमेंट में रहते हो, आपको सारी फैसिलिटी दी जाती है, आप ताश पत्ते खेलते हो, बाकी खाना पीना सब आपके सर्विस जो लोग हैं वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो नर्सिंग होम्स या असिस्टेड होम्स जो होते हैं, दे बिकेम द क्लस्टर्स, कि वहां पे एक को भी आया, उनके असिस्टेंट जो उनको हेल्प कर रहे हैं वो तो हेल्दी लोग हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक, वो लेके आए वायरस, और उनमें से किसी एक को हुआ, और ये लोग जो हैं क्लोज कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ। तो 2 फैक्टर्स वर देयर, कि एक तो एवरेज एज इज हाई, दूसरा कि उनकी जो हेल्थ केयर, जो क्रिटिकल केयर बेड कैपेसिटी है, विद इन 10 दिन के अंदर वो पूरी फुल हो गई। तो बहुत सारे लोगों को उनको ट्रायज करना पड़ा कि भाई इस एज में 70 एज है, 80 एज है, हम इनको ट्रीटमेंट शायद नहीं ऑफर कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से वो जो नंबर्स इतने खराब आए वहां से, कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई। और जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस होता कि भाई आपको इतना टाइम मिलता, तो शायद इसमें से अच्छे खासे लोगों को बचा लेता था, उनका सिस्टम इतना अच्छा है। सो दिस इज द रीजन फॉर इटलीज प्रॉब्लम। सेकंड बिग थिंग जहां पे डिस्कशन हो रहा था कि भाई टेम्परेचर इंडिया को समर बचा लेगा, जितना समर जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हम रिकवर हो जाएंगे, ये बातें मार्च से होने लगी थी। अप्रैल गया, मई की आज 8 मई चल रही है, मिड ऑफ मई आ रहा है। तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द टेम्परेचर? जस्ट लाइक यू एंड रेस्ट ऑफ आवर कंट्रीमैन, मैं भी बहुत होप लगा के बैठा था कि भगवान करे ऐसा ही हो, विशफुल थिंकिंग, विशफुल होप, जो बोलो। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वी आर अभी मई का मिड मई के महीने में है हम लोग।
दिस इज द पीक ऑफ आवर समर एंड हमारे केसेस बनने की रेट जो है वो पहले से उल्टा ज्यादा है। सो ज्यादा हो गई है। अभी तक, हाँ, अ, अभी तक इतना कंफर्म मालूम नहीं है कि हीट का इस वायरस के ट्रांसमिशन पे कितना इफेक्ट है या नहीं है। तो ये जो हमारी जो विशफुल थिंकिंग थी, अनफॉर्चुनेटली इट मे बी सही शायद नहीं लग रही है, हाँ। होती दिख रही है। इसके सामने दूसरा भी एग्जांपल देता हूं आपको कि साउथ सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर है जहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज हैं जहां पे अभी पीक विंटर का सीजन है वहां पे, एंड दे आर फ्री ऑफ दिस वायरस नाउ। सो यस। रियली, हाँ, तो ये सरप्राइजिंग है या हमारे लिए शायद बहुत अच्छी न्यूज नहीं है कि इस वायरस का वेदर से या समर से बहुत ज्यादा रिलेशन हो ऐसा लगता होता हुआ दिखता नहीं है। सो दैट इज समथिंग टू वरी ऑफ कि हमको अभी चिंता करनी चाहिए इस बात की। यस यस। खास करके डॉक्टर भूषण, बड़ी अच्छी बातें चल रही है। थोड़ी पर्सनलाइज करना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हर कोई अपने एंजॉय वाली चीज कर रहा है। कोई रेस्ट कर रहा हाँ, है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई योगा कर रहा है। डॉक्टर भूषण क्या कर रहे हैं घर पे रह के, ये हमको जानना है। डॉक्टर भूषण दो चीजें कर रहे हैं। एक, थोड़े हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। हाँ। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री की कुछ बुक्स जो मौका नहीं मिला, कोरोना ने, लॉकडाउन ने टाइम नहीं दिया, नहीं तो और बुक्स इकट्ठा कर लेता था। तो कुछ ऑनलाइन किंडल पे ऑनलाइन कुछ बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह में देर आर वेरी गुड डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 एंड हिस्ट्री एंड ऑल दिस, या इवन डिजीज पैंडेमिक्स के बारे में भी है। तो वो सब देखे हैं, काफी देखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग मेडिसिन में आने के बाद कभी इतना फ्री टाइम कभी हाँ। मिला होगा हमको। हाँ। तो वो किया है। एंड सेकंड, आई आई एंजॉय कुकिंग, बहुत ओह। मुझे शौक है। एंड मेरे बच्चों को भी बहुत है कि दे उनको भी किचन में मेरे साथ आके करने मिलता है, जो नॉर्मली शायद माता जी अलाउ नहीं करती हैं उनकी। तो तो वी एंजॉयड कुकिंग सेशंस। हम लोग आपस में रेसिपीज डाउनलोड करके, थोड़ा फन फूड है ये सब हम काफी बनाए। और बाकी टाइम में मूवीज थोड़े कैचअप भी किए, थोड़े नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन बहुत काम आ रहा है आजकल, वो कर रहे एक वीडियो भूषण आया था हमारी बीजे हैं। मेडिकल की द ग्रेट बैच, जिसको मैं बोलूंगा 1993। उसने एक द ग्रेट डॉक्टर मैसअप बनाया है। उसके बारे में आपने क्या, आप तो मिस हो गए उस वीडियो में 100%, पर अरे आपने मुझे आज तक अफसोस है नेहाल। अब मैं बोलता भी हूँ कि ये मुझे भूल छोड़ दिया। तो जब उसकी प्लानिंग हो रही थी, आई थिंक हमारे हमारे बैच में जो हमारा कार्डियक सर्जन, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन प्रशांत परसी हम लोग बोलते हैं उसको, आई थिंक उसने और किलोल वगैरह ने शुरू किया था आइडिया। हाँ तो हाँ मैं उस दिन मैंने बोला था कि नहीं, डेफिनेटली आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड। फिर अनफॉर्चुनेटली उसके आगे के 2-3 दिन मैं पूरा हो ट्रैक नहीं रख गया। पाया, and वो मेरा ही लॉस है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर गया, एंड बट इट वाज अ वंडरफुल जॉब। और आज तक मुझे दूसरे दूसरे ग्रुप से, बहुत अलग अलग ग्रुप से वो फॉरवर्ड होके वो आया है, एंड आई फील वेरी प्राउड टू टेल देम कि दीज आर माय बैचमेट्स, इन्होंने बनाया है। और हमारे हम लोग ये बिल्कुल चड्डी बड्डी काइंड ऑफ फ्रेंड्स रह चुके हैं कॉलेज में। सो आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी गुड एफर्ट, एंड मुझे अफसोस है कि मैं उसमें नहीं आ पाया। नहीं, और डॉक्टर्स के साथ मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर जोशी, अभिषेक जोशी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ही वाज रिग्रेटिंग कि यार नेहल में चूक गया, इसमें नहीं आ पाया। पर बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बनाया। यस, और वो हमेशा के लिए रहेगा कि कभी भी ये लॉकडाउन की बात, फ्यूचर में कभी भी हम लोग इकट्ठा होंगे तो वो एक इस लॉकडाउन की एक यादगारी की तरह से हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी, है ना। सो वेरी वेल डन। और जो भी आप 3-4 लोग जो भी सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। इतना अच्छा हमारे लिए, हमारे फ्रेंड्स को इस तरह से इस रूप में देखने मिला,
after so many years. So it's a wonderful effort. And And that बहुत सारे video, दूसरे लोग ने भी करी है. and that video become the landmark for the other groups, other batches, because many Yes. copies हुई और अब तक हुई जा रही है. Yes. अभी नेहल 4-5 दिन पहले ये शाहरुख खान और ये बड़े बड़े स्टार्स का हुआ. मैंने कहा ये भी साले हमारा आइडिया चोरी कर रहे हैं. सही बात है. मतलब काफी उसके बाद भी काफी बैच ने ऐसी मैसअप बनाई और ऑल्सो दे डिड वंडरफुल वर्क, बट वी आर द पायोनियर्स. हमने बहुत अच्छा काम ओरिजिनल किया. इज द ओरिजिनल, नो डाउट. ओरिजिनल इज द ओरिजिनल. बाकी सब तो कॉपी कैट. सही बात है. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने में और खूब अच्छी माहिती दी आपने. इटली के बारे में बहुत डिटेल में माहिती दी. हमने जो क्वेश्चन किए उसका बहुत अच्छा जवाब दिया. जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको जो टिप्स देनी है आपको, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आप टिप्स क्या देंगे उनको? ये बहुत सीरियस बात है. जैसे कि सबसे पहले मैं एक थोड़ा बताता हूँ कि परसों जैसे हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले कि न्यूज आई कि शॉप्स बंद कर रहे हैं. एंड हमने 40 दिन की सारी मेहनत सबने खराब कर ली है ना. कि कुछ लोगों की पैनिक हो गए लोग कि शॉप खरीदने के लिए सब लोग सड़क पे आ गए. ये आई थिंक परसों की बात है. तो ये चीज जो है हमको गलती से भी नहीं करना है. हम लोग 50 दिन मेहनत किया, हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेल रहे हैं, हम लोग हर तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पर हमारा एक दिन का ऐसा होता है वो सारी मेहनत हमारी खराब कर देता है. तो सबसे पहले प्लीज प्लीज पैनिक होने से कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं. अपने जो लॉकडाउन के जो प्रिंसिपल हैं कि हम क्राउड नहीं इकट्ठा होने देंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, एक दूसरे से 2 मीटर का डिस्टेंस कम से कम रखेंगे. ये जो है ये किसी भी कीमत पे ये प्रिंसिपल से हम भटक नहीं सकते हैं. आपको 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 खाना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो 6 घंटे के बाद मिल जाएगा. गवर्नमेंट तो आपका ध्यान रखेगी ही और चीजें हो जाती हैं. हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है कि हम एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं. मान के चलो एंड एक्सेप्ट कि हर दूसरा आदमी इन्फेक्टेड है, मैं भी पोटेंशियली इन्फेक्टेड हूं, ऐसे ही आपको बिहेव करना है कि हर किसी को, जैसे आप अपने घर पे जाते हो, अपने बच्चों के छूने से पहले आप अच्छे से हाथ धोते हो, कपड़े बदलते हो, ये आपको सबके साथ करना पड़ेगा. सो सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट जस्ट अ टर्म, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. जो हम आजकल हम बोलते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ है. अब मान के चलो कि हर दूसरा आदमी हो सकता है वो कोरोना लेके घूम रहा है, हो सकता है आप खुद कोरोना लेके घूम रहे हो, तो उससे दूसरे से आपको नहीं आए और आपसे दूसरे को नहीं जाए. तो कभी भी आप बाहर जा रहे हैं, वेयर ऑल द प्रोटेक्शन, मास्क पहनिए, जितनी कम चीजों को आप टच कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए. अगर टच करते भी हैं तो बिना हाथ धोए, डोंट टच योर नोज और फेस. अपने फेस के ऊपर बिना हाथ धोए आपको टच नहीं करना है. आपने मास्क पहना है तो उस मास्क को भी बार बार टच नहीं करना है, अदरवाइज उस मास्क की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. बाकी ये है डिस्टेंसिंग की बात. बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल है कि आप नॉर्मल जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन कर सकते हैं, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी पीजिए, कावा पीते हैं तो वो पीजिए. बट जो भी नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक के हिसाब से भी कई रिकमेंडेशन आते हैं, वो सब करने में कोई नुकसान नहीं है. हमारे बॉडी का रिजर्व जितना स्ट्रांग होगा, हमको कोरोना होगा भी तो हमारी बॉडी उतने अच्छे से लड़ पाएगी. तो 2 चीजें हैं, एक हमारा ध्यान रखना है, दूसरा डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है. दैट इज द ओनली मैसेज. या no, it is good message कि with the follow the guidelines and wear the mask. आप जितने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो आप अपने आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है. डॉक्टर भूषण, आप हमारे साथ आए आज डीएनएस टॉक में लाइव और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बड़ी अच्छी बातें की और कोरोना के बारे में खास करके खूब सारी माहिती भी दी आपने, जो शायद व्यूअर्स को पहली बार मिली है, कोई जानते भी नहीं होंगे. ऐसी ऐसी माहिती मिली है और होप फिंगर क्रॉस के इंडिया में जल्दी पीक आ जाए और फिर हम भी हमारी नॉर्मल लाइफ पे आगे बढ़ जाए. थैंक यू नेहल, बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद
इस तरह से बात कर रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये जो अच्छा काम आप कर रहे हो, वट एवर यू डूइंग फॉर सोशल अवेयरनेस, सोसाइटल अवेयरनेस, बहुत बढ़िया काम है। आज के टाइम पे हम लोग डॉक्टर हैं, हमको हर तरह से न्यूज मिलती है, गाइडलाइंस मिलती हैं, बट जनरल लोगों को ये अच्छे से नहीं मिल पा रहा है मैसेज। और मैसेज मिलता भी है तो समटाइम्स इट इज वेरी बायस्ड। जो मीडिया है हमारा कई बार बहुत प्रॉपर न्यूज नहीं दे पाती है। तो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम विथ यू। बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू ભૂષણ, અગેન થેન્ક યુ. સો ફ્રેન્ડ્સ, Thank you. આ હતા ડોક્ટર શાંતિ પ્રસાદ ભૂષણ, અપોલોના ક્રિટિકલ કેર સ્પેશિયાલિસ્ટ અને ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ. જે લોકો મિસ કરી ગયા હોય આ મારા વિડીયોને 24 અવર સુધી અમારી સ્ટોરીમાં પણ જોઈ શકે છે અને આવતીકાલ પછી યુટ્યુબમાં પણ આ વિડીયો તમે જોઈ શકશો. આવતીકાલે સાંજે ફરીથી મળીશું આ જ ટાઈમે કોઈ નવા કોરોના વોરિયર સાથે. ટિલ ધેન, બાય બાય. બાય ભૂષણ. Bye.